तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि लॉग बेस में आपको p दिया है और x आपका आर्ग्यूमेंट है, इज इक्वल टू आपको a दिया है, सॉरी ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा दिया है आपको। एंड एक और चीज़ दी है, लॉग बेस में दिया है q, आर्ग्यूमेंट है इसका x, और आपको दिया है ये बीटा। देन आपसे बोला है कि वैल्यू ऑफ लॉग बेस में आ चुका है अब p/q, इसका आर्ग्यूमेंट है x इक्वल्स टू क्या होगा। और आपको कुछ ऑप्शंस दिए, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको करके दिखाना है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है ये आपको बता रहा है। तो हमें देखिए ऊपर दो चीज़ें दी हैं, एक तो ये दी है, एक तो ये दी है। इन्हीं की मदद से आपको कुछ ना कुछ करके आपको ये बनाना पड़ेगा और फिर उसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, सिंपल। अब आप कर क्या सकते हैं ये मैं आपको देखना चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन में हम ये करना चाहेंगे कि ये जो चीज़ है इसमें हम बेस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि log x अपॉन log p इज इक्वल टू अल्फ़ा। यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट ये जो दिया था इसमें हमने बेस फॉर्मूला अप्लाई किया, आर्ग्यूमेंट ऊपर रहता है और ये जो बेस वाला p है वो लॉग में नीचे आ जाता है, ये बेस फॉर्मूला होता है। तो ये हमने फर्स्ट वाली चीज़ के साथ कर लिया। अब दूसरी हमारे पास एक और क्या चीज़ है, लॉग बेस में क्यू एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो इसको भी हम बेस फॉर्मूला लगा लेते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग क्यू इज इक्वल टू बीटा। ये हमने ये सेकंड चीज़ कर ली, तो ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है भैया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें P और Q जो है वो थोड़े ऊपर की साइड चाहिए, ठीक है। P और Q हमें ऊपर चाहिए, यानी कि ये P जो है वो ऊपर आना चाहिए था। अब वो क्यों आना चाहिए था वो अभी हम आगे देखेंगे, वो जब हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया। बट मैं उसे अभी नहीं समझा सकता क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब आंसर सॉल्व होता जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि P और Q को हम अभी ऊपर क्यों करेंगे। तो चलिए log P को अपन ऊपर कर लेते हैं एंड log X को नीचे कर देते हैं। तो भैया घर की खेती नहीं है, इधर को हमने ऊपर कर दिया, इसको वापस से मतलब ऐसे कर दिया, तो राइट हैंड साइड वाला भी 1/अल्फ़ा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। log P अपॉन log X आपने इसको कन्वर्ट किया तो इसके अपॉन में हमेशा 1 रहता है, तो ये भी कन्वर्ट होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसे भी हम सेम कर लेते हैं कि log Q को हमें ऊपर ले जाना है, log X अपॉन में आ जाएगा, ये इस तरीके से है तो ये भी घूम जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा। हम सिंपल बस उल्टा कर रहे हैं, दोनों को उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि P और Q हमें ऊपर की साइड चाहिए। अब हमारे पास ये आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये बीच में मैंने डिवाइडर लगाया, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिएगा क्या अप्रोच रहती है कि क्या हम किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं log P अपॉन log X माइनस में ये टर्म ये वाला जो है राइट हैंड साइड में ये इसके सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, यानी इससे हम इसको घटा रहे हैं सिंपल। फिर इक्वल में ये 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। इस इक्वेशन में से बस इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये और ये टर्म पहले सब्ट्रैक्ट में आते हैं, फिर 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा सब्ट्रैक्ट में आके हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर log x जो है वो एक तरीके एलसीएम आ रहा है, ठीक है, log x एलसीएम आ रहा है। एलसीएम करना आपको हमेशा चाहिए क्योंकि उससे हमेशा सवाल छोटा होता है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम दिख रहा है, हमने उसको लगा दिया एलसीएम। log p ऊपर वहीं का वहीं रहेगा, log q भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि आपका जो बेस था इस तरीके का, log x और log x दोनों तरफ सेम था। अब इस तरफ हम क्या कर सकते हैं, इधर भी हम एलसीएम ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये यहाँ पर बीटा हो जाएगा और यहाँ पर ये अल्फ़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा कि अब आपको log p/q अलग से दिखाई दे रहा होगा। ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है log p माइनस log q का, जिसे हम log p/q लिख देते हैं। log a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log a/b। यहाँ पर है log p माइनस log q, जिसे हम log p अपॉन q लिखेंगे। अपॉन में आपके log x चल ही रहा है, इक्वल में हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा।
अब आप बताइए आपको सवाल में क्या पूछा है, आपको बोला है बेस में p बाई क्यू है एंड x जो है वो उसका आर्ग्यूमेंट है। तो अगर हम इसमें जो बेस फॉर्मूला का अपोजिट होता है, जैसे कि देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा कि जैसे कि log a और b होता है, इसमें हम बेस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है log b अपॉन log a, जैसा कि हम करते हैं। log b आर्ग्यूमेंट ऊपर का ऊपर रहता है, बेस जो है वो नीचे आ जाता है। और अब इस स्टेप पे जैसे ही हम आए तो इस स्टेप से जब हमको वापस जाना होता है तो हम नीचे वाले टर्म को वापस से बेस में लगा सकते हैं और ऊपर वाले टर्म को आर्ग्यूमेंट में ही रहने देते हैं। तो नीचे वाला टर्म बेस में जा रहा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि इस वाले स्टेप में अगर हम x को यहाँ पर बेस में लगा देंगे इस तरीके से, तो क्या आपका सवाल जो आपको पूछा है क्या उसके वो जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, हमें तो बेस में p बाई क्यू पूछा है और आर्ग्यूमेंट में x है। अगर हम यहाँ पर बेस फॉर्मूला का अपोजिट करते हैं तो x जो है वो बेस में जा रहा है, ना कि आर्ग्यूमेंट में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमें घुमा देना है। घुमाना कैसे है कि log x ऊपर की साइड आ जाएगा एंड log p बाई क्यूब जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो p बाई क्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके बेस में, जैसा कि मैंने आपको इस जगह पर समझाया। तो इधर क्या होगा कि log बेस में p बाई क्यू आ गया, x आपका आर्ग्यूमेंट वहीं का वहीं रहेगा। अब इक्वल में हमारी ये जो चीज़ थी ये भी पलट जाएगी, मतलब घूम जाएगी। इक्वल में है हमारे पास क्या चीज़, ये बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा ये हमारा घूम जाएगा। तो log p बाई क्यू एक्स ये हमने फाइनली ये हमें चीज़ पूछी थी जिसकी हमने ये वैल्यू निकाल ली है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अल्फ़ा बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा। Thank you so much for watching this video. Subscribe for more amazing videos. It's not a game, it's a rich thing.